किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़ेल माजी सीख रहे हैं और उसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक का। तो फ़ेल माजी मारूफ़ इसको हम अबाउट टू कंप्लीट हो चुका है, मगर फ़ेल माजी मारूफ़ का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और उसको हम अगर डिफरेंट वे से अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। ये मेरा एक्चुअली सेकंड लेक्चर था जो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल और कुछ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ाल की गर्दान है इसको आप रिपीट कीजिए, लाइक फ़ाल फ़ाला फ़ालू, फ़ालत फ़ालतुम फ़ालतुम, फ़ालतू फ़ालना, फ़ालत फ़ालता फ़ालना, फ़ालती फ़ालतुम फ़ालतुन्ना, फ़ालतू फ़ालना। ये आप इशारों के ज़रिए सीख सकते हैं। जो मैंने आपको इशारे बताए थे, इसलिए मैं आज आपको नहीं बता रहा हूँ इशारे, क्योंकि आपको कितना याद है इशारे वो आप देख लीजिए और आप इशारों के ज़रिए इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था उस वक्त भी कि हम को सिर्फ ज़बान माजी में त वाव अलिफ नून और अलिफ का इस्तेमाल कैसे होता है, वो भी वर्ब के या फ़ेल के आखिर में। अगर कोई लफ्ज़ फ़ेल के या कोई हर्फ फ़ेल के इनमें से अगर कोई लफ्ज़ फ़ाल के वज़न पे आए या इनमें से लफ्ज़ के आखिर में कोई एक अलामत पाई जाए, मसलन फ़ालत, तो यहाँ पे त है ना, तो ये देखो त इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ता है। फ़ालू ऐसा वाव अलिफ इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाव अलिफ है, तो ज़बान माजी समझा जाता है। यह तो न है, फ़ाल न यानी न इस्तेमाल हुआ है, तो वो ज़बान माजी समझा जाएगा। या फ़ाला में अलिफ इस्तेमाल हुआ है एंड में, तो वो ज़बान माजी समझा जाएगा। तो अगर किसी भी वर्ब के आखिर में, फ़ेल के आखिर में ता, वाव अलिफ, नून या अलिफ आता है, इसको शॉर्टकट में हम बना लेते हैं निमोनिक उसका तवाना। अगर ये याद रखने के लिए इजी है इसलिए तवाना, तो ये अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसको फ़ेल माजी कहते हैं। देखो ये फ़ाल फ़ाला फ़ालू की गर्दान है, तो इसमें ये सारे जो चार हर्फ दिए हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम देखते हैं और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तवाना, और ये तवाना हम त का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। देखो ये फ़ालत में त का इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ालता में अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ालना में नून का इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ालती में त का इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ालतुन्न में नून का इस्तेमाल हुआ है, और ये फ़ाला में यहाँ पे अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है, फ़ालू में वाव अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है, फ़ालत में त का इस्तेमाल हुआ है, फ़ालतू में त का इस्तेमाल हुआ है, और फ़ालना में नून अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है। या ठीक है, तो इस तरह अगर हमने एक लफ्ज़ देखा अबद, ओके, तो अबद का यहाँ पे कैसे होगा कि यह है अबद अबदा अबदू, अबत अबतुमा अबतुम, अबत्तु अबदना। ठीक, यहाँ पे होगा अबदत अबदता अबदना अबदती अबदतुमा अबदतुन्न अबत्तु अबदना। अब यहाँ पे कुछ हम सीखते हैं कि एक वर्ड है, एक हर्फ है अबद, एक वर्ब है अबद, यानी अबद यानी उसने इबादत की। अब इस वर्ब को हम ता लगाते हैं, तो ता ये ज़बान माजी में चार तरीके से लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है अबदत, अबत्त, पहला दिया है अबत्त, अबत्त यानी तुमने इबादत की। अगर ता पे ज़बर आया एंड में तो फिर तुम हो जाता है, तो अबत्त। फ़ालत यानी तुमने काम किया, बसरत यानी तुमने देखा। ओके, इस तरीके से आता है। तो अबदती यानी यहाँ पे भी तुम आता है, मगर ये औरतों के लिए आता है। अभी अबत्त यानी तुम एक मर्द ने अब इबादत की, ठीक है, और अबत्ती यानी तुम एक औरत ने इबादत की। तो जब ता के नीचे ज़ेर आ जाती है तब उसको मुअन्नस समझा जाता है, और ता के जब ऊपर ज़बर आ जाता है तब उसको मुज़क्कर समझा जाता है। तो का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये हमको देखना है। तो देखो, तो का इस्तेमाल ये ज़माने माजी में अगर एंड में हो रहा है तो इसको कैसे समझेंगे,
ये हम देखते हैं। तो ता का इस्तेमाल जब देखेंगे तो ये ता अगर लग गया यहाँ पे अबद के बाद में तो ये आ गया अबत्त। अबत्त यानी तुम एक मर्द ने इबादत की। ओके, क्योंकि ता के ऊपर ज़बर है। अगर वही ज़बर ज़ेर में तब्दील हो जाए तो ये हो जाता है अबत्ती। अबत्ती यानी कि तुम एक औरत ने इबादत की, क्योंकि ये ज़ेर ता के नीचे ज़ेर है तो सिर्फ ज़बर और ज़ेर के फ़र्क से मुज़क्कर और मुअन्नस बन जाता है। तो ये ता यानी अबत्त यानी तुम एक मर्द ने इबादत की, और अबत्ती यानी तुम एक औरत ने इबादत की। आपको समझ रहा होगा। तो अबदत अभी दूसरा नेक्स्ट है कि ता का ही इस्तेमाल, मगर ये यहाँ पे ता के ऊपर जज़म है। तो अबदत यानी उस एक औरत ने इबादत की। देखो सिर्फ जज़म लगने से ये होता है कि उस एक औरत ने, यहाँ पे ता के नीचे ज़ेर होने से तुम एक औरत ने, और यहाँ पे ता के ऊपर जज़म लगने से तुम नहीं आता, बल्कि यहाँ पे आता है उस एक औरत ने इबादत की। और अबत्तु ता के ऊपर पेश लगा है सिर्फ, तो ता के ऊपर अगर पेश लगा है तो ये आएगा क्या, बताओ, कि मैं एक मर्द ने या औरत ने इबादत की। ये समझ रहा होगा। इसको हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कैसे ये ता का इस्तेमाल हम कैसे कर लेते हैं। तो देखो अभी है, हमने एक वर्ब लिखा यहाँ पे दरब। सो दरब का को अगर हमने ता लगाया, सो यहाँ पे देखो दरब त आया, यानी दरब त यानी क्या होगा, दरब यानी उसने मारा, उस एक मर्द ने मारा। तो दरब त यानी तुम एक मर्द ने मारा। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, अगर हमने दरबती लिखा, यहाँ पे देखो दरबती लिखा तो क्या आएगा कि ये ता के नीचे ज़ेर है, यहाँ पे ता के नीचे ज़ेर था, तो ये दरबती यानी हो जाएगा कि तुम एक औरत ने मारा। अब यहाँ पे ता अबदत है तो वैसे ही दरबत आया। तो दरबत अगर हमने लिखा तो फिर इसकी मीनिंग हो जाएगी, क्योंकि ता के ऊपर जज़म है तो फिर ये हो जाएगा कि उस एक औरत ने मारा। और अबद तू है तो यहाँ पे आएगा दरब तू। और दरब तू जब हम लिखेंगे तो अबद तू यानी मैंने इबादत की था, तो अभी दरब तू यानी मैंने मारा। तो आपको ये समझा होगा। और एक हम ले लेते हैं कोई फेल, तो फिर उससे आपको और समझेगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नसरा, नसरा दिया हुआ है, तो ये नसर को लेते हैं। तो नसर को यहाँ पे लिखा हमने, नसर यानी उसने मदद की। ठीक है। तो यहाँ पे नसर को हम लगाते हैं नसरता। नसरता यानी अब ये ता के ऊपर ज़बर आया तो फिर तुम एक मर्द ने मदद की। और अगर ये नसरती हो जाता तो फिर नसरती की का मानी क्या होगा कि तुम एक, क्योंकि ता के नीचे ज़ेर है ना, यहाँ पे देखो ज़ेर है, तो ता ये हो जाएगा कि तुम एक औरत ने मदद की। और अबदत है तो यहाँ पे आएगा नसरत। नसरत यानी क्या होगा कि ता के ऊपर जज़म आया तो यानी उस एक औरत ने, उस आता है। और यहाँ पे ती के नीचे ज़ेर आया तो तुम आता है, और ता के ऊपर ज़बर आया, ता के ऊपर ज़बर आया तो भी तुम आता है, मगर ये मर्द के लिए रहता है। और ता के ऊपर जज़म आया तो ये होता है उस। ओके। और अबद तू के बदले अगर हमने यहाँ पे लिख लिया कि नसर तू, जब ता के ऊपर पेश आता है तो इसका मतलब होता है मैं। ओके, आपको ये समझा होगा। और भी वर्ब हैं यहाँ पे तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पूरा ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि समिया, तो समिया यानी उसने सुना। ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे समय त आया ना, तो त का मानी होता है कि तुम, तो तुमने सुना आएगा। ठीक है। और फिर देखो समय ती, ता के नीचे अगर ज़ेर आ गया तो इसको क्या कहेंगे, समयती यानी तुमने ही सुना, मगर तुम एक औरत ने सुना,
फीमेल जेंडर आएगा, ये मेल जेंडर है, ठीक है। और समयअत यानी यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ता के ऊपर क्या आया, जज़म आया, तो यहाँ पे आएगा कि उस एक औरत ने सुना। और समयतु यानी मैं एक औरत ने सुना, समयतु मैं एक औरत ने सुना या मैं एक मर्द ने सुना, क्योंकि ता के ऊपर पेश आया। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा, और इस तरह आप इसका फतह का भी कर लीजिए, आपको समझेगा। अब आगे चलते हैं, ये हो गया ता का इस्तेमाल हमने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे वाव अलिफ का इस्तेमाल। देखो अबदू है ना, तो ये अबदू को वाव अलिफ लगा है। तवाना हम देख रहे हैं, तो तवाना में ये अबदू को वाव अलिफ लगा है। तो अबदू होता है उसका मीनिंग कि उन सब मर्दों ने इबादत की, उन सब मर्दों ने इबादत की, ठीक है। अब ये अबदू जैसा ही हम यहाँ पे दरब है, तो दरब को हम बना लेंगे क्या, दरबू, दरबू। तो दरबू का मीनिंग क्या होगा बोलो आप, दरब यानी उसने मारा, तो दरबू यानी हो जाएगा कि उन सब मर्दों ने मारा, दरबू। तो वैसे ही नसर है, तो यहाँ पे आएगा नसरू, नसरू। तो नसरू यानी वाव अलिफ लगा है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे भी वाव अलिफ हो वो समझते हैं कि ये प्लूरल है। वैसे ही समिया है, तो यहाँ पे देखो समिया दिया हुआ है, तो समिया को अगर हमने कर दिया तो ये हो जाएगा समीऊ, समीऊ। तो समीऊ का मीनिंग हो जाएगा क्या बोलो आप, ज़रा सोचो तो। वाव अलिफ लगा है, समिया आपको मालूम है, तो समियों का मीनिंग होगा कि उन सब मर्दों ने सुना। ओके, अब आपको यहाँ पे फतह हो जाएगा, फतहू। फतह क्या हो जाएगा यहाँ पे, फतहू। तो फतहू का मीनिंग क्या होगा ये बताओ आप मेरे को। ये हो गया फतहू, फतहू। फतहू का मीनिंग, क्योंकि वाव अलिफ लगा है यानी प्लूरल है, तो फतहू, फतह है ने उसने खोला, उस एक मर्द ने खोला, तो फतहू हो जाता है कि उन सब मर्दों ने खोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है नून का इस्तेमाल। तो नून ये हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नून कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एक है फ़ालना में नून हुआ है इस्तेमाल, दूसरा है फ़ालना में नून हुआ है इस्तेमाल, और फ़ालतुन में नून का इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हम देखते हैं दरब। तो दरब जब हम लिखते हैं तो दरब का इस्तेमाल अगर हम इसमें बिठाएंगे इसको, तो ये है फ़ालना, ना में, तो दरब ना क्या होगा, दरब ना यानी दरब यानी उसने मारा, तो दरब ना में ना लगा है, तो ये होता है कि हमने मारा। और वैसे ही न का इस्तेमाल और कहाँ पे, दरब न। ओके, दरब न यानी क्या होगा, ये देखो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये मुअन्नस है और ये मुअन्नस और वो भी सब जमा में है। तो फ़अलना, फ़अलना दरबना, काम किया, फ़अलना यानी उन सब औरतों ने काम किया, और फिर दरबना आ जाएगा तो उन सब औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा, ठीक है, उन सब औरतों ने मारा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा वर्ब देखते हैं, नहीं दरब ही में कहाँ पे दूसरा, दरब तुन्ना आएगा, दरब तुन्ना। ये दरब तुन्ना यानी ये फ़ालतुन्न का मानी होता है कि तुम सब औरतों ने काम किया। तो यहाँ पे दरब तुन्ना यानी होगा कि तुम सब औरतों ने मारा, तुम सब औरतों ने मारा। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो दरब तुन्ना है तो यहाँ पे आएगा नसर तुन्ना यानी तुम सब औरतों ने मदद की। फिर आएगा समिया तुन्ना यानी तुम सब औरतों ने सुना। और वैसे फ़तह तुन्ना यानी तुम सब औरतों ने खोला। ओके, ये हो गया न का इस्तेमाल। और ये अलिफ़ का इस्तेमाल जब हम देख रहे हैं तो अलिफ़ तो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो
अलिफ एक तो फ़आला और एक है फ़आलता, इन दो जगह पर ही इस्तेमाल होता है अलिफ का। तो फ़आला यानी उन दोनों ने काम किया, और फ़आलता यानी उन दो औरतों ने काम किया। फ़आला यानी उन दो मर्दों ने काम किया, फ़आलता यानी उन दो औरतों ने काम किया। तो अभी अगर हमने इसको यहाँ पे फिट किया, ये जो दिया है हमारे पास दरब एग्ज़ाम्पल, तो दरब का हो जाएगा दरबा, यानी दरब यानी मारना, तो दरबा यानी उन दो मर्दों ने मारा, और दरबता यही होगा, दरबता यानी उन दो औरतों ने मारा। वैसे ही नसर का होगा, ये हो जाएगा नसरा। नसर अगर हमने लिया नसर, तो नसर हो जाएगा नसरा, यानी नसरा ये यहाँ पे फ़आला यानी उन दोनों ने, उन दो मर्दों ने काम किया, तो नसरा क्या हो जाएगा, उन दोनों मर्दों ने मदद की। और नसरता यानी उन दोनों औरतों ने मदद की। वैसे ही समिया, समिया अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो समिया हो जाएगा समिया, समी आ, यानी उन दो मर्दों ने सुना। और समिअता, समिअता यानी उन दो औरतों ने सुनी। ठीक है, इस तरह आपको फ़तह के बारे में भी लिखना है। फ़तह का होगा फ़तहा, यानी उन दो मर्दों ने खोला, और फ़तहता यानी उन दो औरतों ने खोली। तो ये हो गया। अलिफ़ कैसे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे अलिफ़, यहाँ पे अलिफ़, यहाँ पे अलिफ़, यहाँ पे अलिफ़, तो ये हो गया तवाना। तवाना का इस्तेमाल कैसे होता है, यानी ता, वाव अलिफ़, नून और अलिफ़, ये इस्तेमाल अगर हो गया यहाँ पे किसी भी हर्फ के आगे, आखिरी लफ्ज़ अगर ये होगा, आखिरी हर्फ अगर ये होगा ता, वाव अलिफ़, नून और अलिफ़ में से, तो उसको ज़माने माजी समझा जाता है। तो ये वही प्रैक्टिस जो ऊपर हमने की थी, वो अलग कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है खलकत, यानी कि बोलो आप क्या होगा, खलकत है तो उसने पैदा किया खलक, तो खलकत यानी तुमने पैदा किया। खलकू यानी बोलो आप उन सब मर्दों ने पैदा किया। खलकना यानी हमने पैदा किया, और खलका यानी उन दो मर्दों ने पैदा किया। तो लाइक यहाँ पे देखो कि ता का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे ता को अगर हमने खलकती किया तो क्या होगा कि तुम एक औरत ने पैदा की। और अगर हमने यहाँ पे खलक तू किया, तो यानी मैं एक मर्द ने या औरत ने पैदा किया, खलकती। और अगर ये ता के ऊपर जज़म आ जाए तो खलकत हो जाएगा, और तो फिर इसका मीनिंग हो जाएगा कि उस एक औरत ने पैदा किया। तो वैसे ही आगे देखो जाल है, तो जालत, 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 जालती, जालतू, जालत। ओके, तो जाल, अभी एक वर्ड हमने फिर से देखते हैं कि जालत है, तो जालत को क्या आएगा, जालत, जालत यानी कि यहाँ पे त के ऊपर ज़बर है, तो जाल यानी बनाना, उसने बनाया, तो जालत यानी तुमने बनाया। जालती यानी तुम एक औरत ने बनाया, और जालतू यानी मैं एक मर्द ने बनाया, और जालत यानी उस एक औरत ने बनाई। तो इस तरह आपको आता है। फिर वैसे ही जालू यानी उन सब मर्दों ने बनाया, और जालना यानी हम सब मर्दों ने बनाया, और जाला यानी उन दो मर्दों ने बनाया। वैसे ही जो यहाँ पे दिया हुआ है शकर, नज़र, कज़ब, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो कुछ मैंने समझाया है वैसे ही ये आपको आएगा। देखो शकर है तो ये आएगा शकरत, शकरती आएगा, या तो फिर शकरत आएगा, या तो शकरतू आएगा। तो उसकी मीनिंग सिर्फ ता के ऊपर, सिर्फ क्या है, ता के ऊपर
ज़बर, या तो फिर ता के नीचे ज़ेर, या तो ता के ऊपर जज़म, या तो फिर ता के ऊपर पेश। ये आने से सिर्फ मीनिंग चेंज हो रही है। देखो ये इतना इजी है, तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।